दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा हुआ था तो उस दरमियान आपको याद होगा एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी। भारतीय मीडिया उस तस्वीर को खूब प्रचार प्रसार कर रही थी कि कैसे ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के बैठने के लिए खुद कुर्सी खींचा, कुर्सी के पीछे खड़े रहे और आओ भगत में कोई कमी नहीं हुई। दोस्तों, ऐसी ही एक तस्वीर भारत से भी निकल कर आ रही है, लेकिन इस बार एक मुसलमान के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कुर्सी पीछे खींचा है और उनके सम्मान में, देखिए सम्मान पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल भी हमने आपको बताया था कि कैसे भारत के मुसलमानों के साथ एक रवैया और जो विदेशी मुल्क से आते हैं लोग उनके साथ एक अलग रवैया भारत के प्रधानमंत्री अपनाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, देखिए संभल में लगातार जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उस पर असदुद्दीन अवैसी ने अब बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। भड़के हुए हैं अवैसी साहब और कह रहे हैं भाई ये कैसा कौन सा कानून है, कैसा नियम है, कौन सा संविधान के किस धारा के तहत, आईपीसी के किस धारा के तहत आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को आप टारगेट कर रहे हैं तो दूसरे समुदाय विशेष को आप बचा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल है हमारा और इस सवाल पर हम चर्चा भी करेंगे इस वीडियो में कि लगातार मस्जिदों को ढाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है और सिर्फ मस्जिद नहीं, मदरसे हुए, इमाम बाड़ा हुआ, कब्रिस्तान हुआ, कब्रगाह हुआ, इन सभी जगहों को सफाचट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है ये तर्क देकर कि अवैध निर्माण किए गए हैं। आप सोचो दोस्तों, 600 साल 700 साल पुरानी जो मस्जिद है, जो धरोहर है इस देश की, उनको गिराया जा रहा है कि अवैध निर्माण है। भाई उस समय ना संविधान था, ना कोई नियम कानून था। वो जमीन जिस पर मस्जिद खड़ी हुई वो कब बनाया गया किसी को पता नहीं। और वो सवाल भी नहीं है, सवाल हमारा ये है कि क्या इस देश के सभी मंदिर, सभी गिरजाघर, सभी गुरुद्वारे, क्या जितने भी अन्य धर्मों के पूजा के स्थान है, प्रार्थना के स्थान है, इबादत गाह है, क्या सभी जगहों को जायज कहा जा सकता है? क्या सभी का नक्शा पास है? मौजूदा समय का जो मतलब जमीन का जो पेपर होता है, क्या उसके अकॉर्डिंग, अगर उसके अनुसार सब के सब जमीन क्या लीगल है, क्या जायज है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, महाकुंभ से भी एक खबर है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि कुंभ अब नहाने लायक नहीं है। जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, वो पानी इतना दूषित है कि आप पीना तो छोड़िए, उसमें स्नान भी करिएगा तो आपको कई तरह की बीमारी हो सकते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, मतलब कई तरह के उसमें बैक्टीरिया और फंगल जो है, मतलब इन्फेक्शन जो है वो लग सकता है आपके शरीर को। इसके अलावा दोस्तों मधुमक्खियों पर भी एक खबर हम बताएंगे और एक खबर बहुत रोचक है, वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो आपका सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। खबरों की शुरुआत करते हैं एक तस्वीर से। ये तस्वीर पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए। तस्वीर देखिए, दो तस्वीर आपको दिखेगी। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा हुआ था, तो ये तस्वीर दोस्तों भारतीय मीडिया ने खूब तेजी से वायरल किया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी खींची, उनके आवाभगत में, उनके स्वागत में। और एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। देखिए, जब ये तस्वीर वायरल हो रहा था तो कई तरह की बातें लिखी जा रही थी। देखिए, एक शुभम कौशिक ने लिखा था कि विपक्षियों का रोना शुरू हो जाएगा, बेचारे राहुल के लिए दरी बिछाते रह जाएंगे और यहाँ मोदी जी ने अपनी कुर्सी भी ट्रंप से लगवाई। चलिए, ये तो हम मान लेते हैं कि देश के सम्मान के लिए बात है, लेकिन दोस्तों अगली तस्वीर आप देखिए। तो ये तस्वीर देखिए दोस्तों, जो आमिर शेख कतर से आए हुए हैं, इनकी ये तस्वीर देखिए, कैसे पीछे हाथ फोल्ड किए हुए, फोल्डिंग हैंड्स, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आवा भगत में, और शेख साहब जो है वो कुछ सिग्नेचर कर रहे हैं। कुछ डील हुआ होगा, मतलब कुछ बायलैटरल डील हुआ होगा और उसके तहत देश के प्रधानमंत्री जो है वो, अब इस पर दोस्तों गोदी मीडिया चुप्पी साधी हुई है। इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, जबकि ये मुसलमान है, ये हिंदू भी नहीं है। ऐसा रहता है कि कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू, नेपाल के राजा आते जो हिंदू होते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप आते, या चीन के राष्ट्रपति आते तो समझ में भी आता है कि ताकतवर मुल्क है। लेकिन कतर जैसा छोटा सा मुल्क, और देखिए दोस्ती कैसे नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। और इसी पर दोस्तों कल हमने सवाल भी उठाया था कि भाई ये हो क्या रहा है। एक तरफ आप भारतीय मुसलमानों को टारगेट करते हैं और दूसरी तरफ विदेशी मुल्क के जो मुसलमान आते हैं उनके आवाभगत में आप लग जाते हैं। दोस्तों संभल की अब खबर देख लीजिए। देखिए, संभल में हम बताने की जरूरत नहीं, हम लगातार दोस्तों आपको खबर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे वहां पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। पोस्टर लगाए गए, 5 मुसलमान मारे गए, कहा गया बॉम्बे कनेक्शन है, दाऊद कनेक्शन है, और न जाने क्या क्या बातें हुई, आपको अगर याद होगा। अब देखिए, जैसे ये खबर देखिए दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने काफी इस पर टिप्पणी की है। संभल हिंसा के बाद मुसलमानों के पलायन की रिपोर्ट के बाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें सामूहिक सजा देना बंद करना होगा। जल्द से जल्द व्यवस्था के कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार ने बार बार झूठी अफवाहें फैलाई थी कि कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था, जो हर बार झूठी साबित हुई है। मुसलमानों को जबरन पलायन हो रहा है तो फिर सरकार
चुप क्यों है? देखिए संभल में जिस तरह का एक एनवायरमेंट क्रिएट किया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया, लगातार ये खबर आ रही है कि वहां के जो मुसलमान है वो इतने डरे हुए हैं क्योंकि कब किसका घर टूट जाए, कब किसे जेल में डाल दिया जाए। बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं तक को जेल में डाला गया जो मुस्लिम महिला है। तो ऐसे में अब वहां से जो मुसलमान है दोस्तों वो पलायन कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है। कल ही मैंने आपको बताया था कि वेलफेयर स्टेट और रिलीजियस स्टेट में क्या अंतर होता है, भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है। तो जब रिलीजियस स्टेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट है और वो भी उत्तर प्रदेश, तो वहां से भाई अगर माइनॉरिटी पलायन कर रहे हैं इस डर से, इस खौफ में, इस भय से कि उनका घर तोड़ दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई हो जाएगी, उन्हें घर का कोई भी सदस्य कभी भी उठाया जा सकता है, पुलिस के द्वारा उठाया जा रहा है, कई लोगों की मौत हो गई। इस पर दोस्तों अब अगर राज्य सरकार नहीं चिंतती है, नहीं कार्रवाई करती है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और यही बात असदुद्दीन अवैसी ने अपने एक्स पर लिखा है और इस बात को उन्होंने बाज़ाब्ते मीडिया में बाइट भी दिया है। दोस्तों अब अगली खबर आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए हमने आपसे पूछा था ना कि इस देश की अगर सभी मस्जिद नाजायज है यानी इलीगल है, अवैध तरीके से बनाए गए हैं, तो क्या अन्य धर्म स्थल जो है, जो अन्य पूजा पाठ के स्थल है, क्या वो जायज है? अब दोस्तों इस पर देखिए, अतिक्रमण के नाम पर, मतलब इंक्रोचमेंट के नाम पर जिन बस्तियों को, जिन मस्जिदों को, जिन मदरसों को, जिन इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, वो समुदाय से, वो एक समुदाय से जुड़ी हुई है। मरौली का 600 साल पुराना मस्जिद का मामला हो या हल्द्वानी का मामला हो, देखिए राघव त्रिवेदी इस पर बड़ा जबरदस्त टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत तगड़ी बात वो रख रहे हैं, तो आपको सुनना चाहिए। नेता मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 सालों में अतिक्रमण के नाम पर कौन सा मंदिर तोड़ा गया है? अतिक्रमण ऐसा तो नहीं कि केवल मस्जिद और मदरसों में हो रहा है। अतिक्रमण के नाम पर महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी गई, वो भी तब जब ये देश ना आजाद हुआ था, ना डीडीए बना था, रातों रात। तो आपने सुना दोस्तों, अब आप खुद आकलन कर सकते हैं कि दरअसल वास्तविक स्थिति है क्या। और हमारा भी यही सवाल है, कल भी हमने उठाया था यह सवाल कि अगर आप इस देश के सभी मंदिर का सर्वे करा लीजिए, सिर्फ मंदिर का। देखिए मैं खुद मंदिर जाता हूँ, मैं खुद पूजा करता हूँ और इसीलिए मस्जिद का मैं सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि वहां पर भी कोई पूजा करने जाता है, अपने ईश्वर को याद करने जाता है, इबादत करने जाता है। भाई जब हमारे धर्म स्थल को आप सुरक्षित रख सकते हैं तो फिर उनके धर्म स्थल को क्यों तोड़ा जा रहा है? हजारों साल पुरानी जो मस्जिदें हैं, जिसे मैं धरोहर मानता हूँ इस देश का, क्योंकि वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट बन गए हैं, और उसे आप मतलब एक झटके से तोड़ दे रहे हैं अवैध बताकर। यही सवाल दोस्तों राघव त्रिवेदी ने उठाया है, बड़े लाजवाब तरीके से उठाया है, वो वीडियो आपने देखा। चलिए दोस्तों आपको हम एक और मस्जिद की खबर बताते हैं, गोरखपुर की खबर कि गोरखपुर में फिर एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। देखिए गोरखपुर में बिना नक्शा पास कराए मस्जिद होगी ध्वस्त, विकास प्राधिकरण ने दिया आदेश, डेडलाइन भी तय कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए, ये मस्जिद की तस्वीर है और इस तरह की खबरें लगातार आते रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक और खबर हम बताएंगे जहां मुसलमानों को सोशली बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है, उन पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। ये तस्वीर देखिए आप पहले, ये जो सभा चल रही है दोस्तों, मुसलमानों का बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है, हिंदुओं को लाइसेंस शस्त्र रखने का ये अभियान है। मतलब आप लीगली अपने घर में शस्त्र रखिए, पिस्टल रखिए, तलवार रखिए, भाला रखिए, हिंसा का जो सामान होता है वो आप रखिए। मतलब एक आम हिंदू जो अपना परिवार चला रहा है, जो परिवार पाल रहा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, जिसके बुजुर्ग माता पिता है, वो भी हथियार रखे। ये इस सभा में कहा जा रहा है, जो बातें कही जा रही हैं वो आपको सुनना चाहिए। हर उस संस्थान का बहिष्कार करें जहां मुसलमान कार्य करते हैं। यदि आप मुसलमानों का पूर्ण बहिष्कार नहीं करेंगे, एक दिन ये आपको और आपके बच्चों को खा जाएंगे। पूरी दुनिया से मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार, और पहला तो ये है। और दूसरी बात ये है कि भारत में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी कभी भी इस देश को बांग्लादेश बना सकती है, और हम बिल्कुल यहाँ पे नियत से खड़े हुए हैं। तो हम लोग एक अभियान चलाने वाले हैं, योगी जी से, परम आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी, उनके श्री चरणों में अनुरोध करने वाले हैं कि हर हिंदू नागरिक जो शस्त्र रखना चाहता है, तो शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। तो दोस्तों देखिए ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर में ये बैठक जो है दोस्तों वो 16 फरवरी को की गई थी और वहां पर इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा, क्या कहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि भाई जो संगम नदी है, संगम में स्नान हो रहा है, महाकुंभ शाही स्नान जो चल रहा है, उसका पानी इतना दूषित है कि अगर आप उसमें नहाते हैं, स्नान करते हैं तो आप बीमार पड़ जाइएगा। और ये दोस्तों ये खबर बजाते दैनिक भास्कर ने लिखा है, दैनिक भास्कर ने छापा है वो रिपोर्ट कि किस तरीके से आप वहां पे अगर स्नान करने जाते हैं तो आप बीमार पड़ जाइएगा। दोस्तों एक और खबर आपको हम दिखाते हैं। देखिए रवीश कुमार ने लिखा है, शेयर किया है, दरअसल अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि एक घर में कैसे आए
वोटर 1000 शेर वेर छोड़कर बताओ राजीव कुमार। देखिए, जो कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन के, उन पर हमेशा सवाल उठते रहा है और एक बार फिर सवाल उठ रहा है। दरअसल सीकर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। दोस्तों खबर देखिए, खबर जो है वो सीकर की है, जहां एक बस्ती है जिसे मकान बता दिया गया, मकान का नंबर भी बताया गया 1312, और उस एक मकान से दोस्तों 1000 वोटर निकलकर सामने आ गए हैं। तो इस पर अब फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, निर्वाचन आयोग कर क्या रही है। दोस्तों अब अगली खबर आपको दिखाते हैं। मधुमक्खियों का जरा आप आतंक देखिए, क्योंकि मधुमक्खियों पर तो कोई धारा लगेगा नहीं 144, और मधुमक्खियों ने दोस्तों कैसे कुंभ में भी एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये तस्वीर देखिए, एनडीटीवी ने साझा किया है। हरियाणा सचिवालय में मधुमक्खियों का हमला, इस हमले में 2 सीआईएसएफ कर्मचारी घायल हो गए। मधुमक्खियों के इस हमले से एक की हालत गंभीर हो गई, आनंद फानन में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया और दूसरा कर्मचारी अपने ऑफिस में घुस गया। तो ये तो एक तस्वीर आपने देखी दोस्तों। आपको दोस्तों एक हम तस्वीर कुंभ की भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, कुंभ में भी दोस्तों मधुमक्खियों का आतंक जो है वो देखने को मिला है। अरैल घाट की ये तस्वीर है, अरैल घाट का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें मधुमक्खियों ने सीधे तरीके से हमला किया है। देखिए, अरैल घाट पर मधुमक्खियों का छत्ता टूट गया और उस घटना के बाद स्नान कर रहे श्रद्धालु बचते हुए संगम से बाहर निकलते नजर आए हैं। तो ये मधुमक्खियों का आतंक है, मैंने कहा था ना कि बड़ी ही रोचक खबर है। और सीआईएसएफ के जवान भी घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, और कुंभ में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट पे इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।